नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि दिया कुमारी बोली 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। भजन लाल सरकार के दूसरे पूर्ण बजट में फ्री बीज वाली योजनाओं में कोई कटौती नहीं हुई है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में 100 यूनिट फ्री बिजली वाली योजना की है, क्योंकि बजट में 150 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान हुआ है। इस योजना का फायदा कैसे और किसको मिलेगा, इसकी चर्चा बजट के दौरान ही शुरू हो गई थी। वहीं चर्चा इस बात की भी शुरू हुई कि क्या सरकार अब तक चल रही 100 यूनिट वाली योजना तो बंद नहीं कर देगी। ऑल टाइम हाई पर पहुंची सोने की कीमत। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,900 रुपए पर आ गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 83,700 रुपए पहुंच गई है। सोना 18 कैरेट 70,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 57,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 1,02,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 4 विधायकों ने विधानसभा में लगे आईपैड तोड़े। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधायकों को सदन में लगाए गए आईपैड का सही तरीके से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। स्पीकर ने कहा, विधायक आईपैड का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसका स्टैंड की तरह यूज करते हैं, इस पर दबाव देते हैं। 4 विधायकों के आईपैड टूट चुके हैं, जो मुझे रिपेयर करवाने पड़े हैं। देवनानी ने कहा, इन चारों के नाम भी मेरे पास है। कुछ विधायक इसे लॉक करके जाते हैं, कोई भी इसको लॉक करके नहीं जाए। कुछ विधायक आईपैड को निकालकर फोन चार्ज करने लग जाते हैं। ये फोन कनेक्टर नहीं है। मुझे सदन में बार बार ये बातें दोहरानी पड़ेगी तो ठीक नहीं है। राजस्थान में 2020 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बजट घोषणा के साथ ही प्रदेश में नई भर्तियों की शुरुआत कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती परीक्षा 11 मई को होगी। प्रदेश में कुल 2020 पदों पर पटवारी की भर्ती की जाएगी। इनमें 1,733 पदों पर गैर अनुसूचित जबकि 287 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में पटवारी की भर्ती होगी। समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल पास कर चुके अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 फरवरी से 23 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारिका सिन्हा महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर बदलाव किया गया है। राखी गौतम को हटाकर सारिका सिंह को महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। राखी गौतम को फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। राखी गौतम को विधानसभा चुनाव से पहले जिम्मेदारी दी गई थी। सारिका सिंह कुचामन सिटी की रहने वाली है। कुचामन की मशहूर अंग्रेजी मीडियम प्राइवेट स्कूल की डायरेक्टर है। सारिका सिंह कांग्रेस की प्रदेश सचिव हैं। इससे पहले वे पीसीसी मेंबर थीं। वे राजस्थान हाईकोर्ट की वकील भी हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव, राठौड़ का नाम तय। राजस्थान में संगठन चुनाव के तहत शुक्रवार को बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें मदन राठौड़ का नाम लगभग तय माना जा रहा है। यदि एक से ज्यादा नामांकन हुए तो शनिवार 22 फरवरी को वोटिंग होगी। प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल को केंद्रीय पर्यवेक्षक और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। इन दोनों की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। शुक्रवार को प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव। डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके में साइबर ठगों और उनके परिजनों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पुलिस की टीम साइबर ठगों को पकड़ने के लिए गांव के दबिश देने के लिए गई थी। इस घटना में एक साइबर ठग भी घायल हुआ है। सीओ गिरिराज मीणा ने बताया कि पहाड़ी थाना पुलिस अख्तर नाम के साइबर ठग को पकड़ने के लिए ईखन का बड़ौदा गाँव में दबिश देने गयी थी। जैसे ही पुलिस कार्रवाई के लिए गाँव में उतरी तो साइबर ठग और उनके परिजनों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। घटना में वेद प्रकाश नाम का कांस्टेबल पत्थर लगने से घायल हुआ है।
आरपीएसएससी ने जारी किया आरएएस प्री का रिजल्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी ने राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आरएएस प्री रिजल्ट 2024 जारी कर दिया है। काफी समय से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे, वहीं अब यह रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आरपीएसएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट को अपलोड कर दिया है। बता दें, राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन इस साल 2 फरवरी 2025 को किया गया था। आरएएस प्री परीक्षा में कुल 21,539 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि 1,680 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा निर्देशन बिंदु संख्या 11 के तहत किसी परीक्षार्थी द्वारा 10% या 15 से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं किया। इस वजह से इन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। राजस्थान में लाया जाएगा कोचिंग सेंटर रेगुलेशन के लिए बिल। राजस्थान में कई जिलों में कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं, जहां दूसरे राज्यों के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। इनमें कोटा जिला कोचिंग का हब है, लेकिन वर्तमान में छात्रों के सुसाइड के मामले आने के बाद से यहां सन्नाटा पसरा है। कोटा में फिर से सामान्य रूप से कोचिंग सेंटर बहाल हो सके, इसके लिए अब सरकार भी मेहनत कर रही है। इस बीच राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने गुरुवार 20 फरवरी को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशंस ओएनएफ कोचिंग सेंटर के तहत प्रत्येक कोचिंग सेंटर में एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य है। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही इस संबंध में बिल लाया जाएगा, जिससे कोचिंग सेंटर्स में काउंसलर की नियुक्ति पर निगरानी रखी जा सकेगी। जहां नाबालिगों के साथ हैवानियत हुई, वहां अतिक्रमण ढाया। ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग लड़कियों से जिस कैफे में समुदाय विशेष के आरोपियों ने हैवानियत की, उस कैफे के बाहर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को नगर पालिका ने ढहा दिया। इसके साथ ही अवैध व्यावसायिक उपयोग करने पर कैफे को सीज कर दिया। एक दिन पहले पुलिस आरोपियों को मौके पर लेकर गई थी और तस्दीक करवाई थी। नगर पालिका ने विजयनगर के गौरव पथ स्थित चिल आउट कैफे को 19 फरवरी को नोटिस दिया था। इसमें अगले 24 घंटे में कैफे के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था। इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटा तो गुरुवार दोपहर 11 बजे अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला था कि उन्होंने चिल आउट कैफे में 16 किलोमीटर लंबा बीआरटीएस हटेगा। जयपुर शहर के ट्रैफिक सिस्टम के लिए बेकार हाय चुके बीआरटीएस काय नरिडायर को हटाया जाएगा। सरकार ने बजट में 3 सड़कों से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की घोषणा कर दी है। जेडीए जल्द ही इसे हटाने का काम शुरू करेगा। इससे 3 सड़कों पर वाहनों को 10 मीटर की अतिरिक्त चौड़ाई मिलेगी, यानी जहां 130 फीट तक सड़क मिल रही थी, अब 200 फीट तक मिलेगी। जेडीए ने भी 2 माह पहले हटाने का प्रस्ताव भेजा था। इस पर करीब 30 से 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2008 में बीआरटीएस काय नरिडायर बनाने का काम शुरू हुआ था और 2,59,000 राइड खर्च कर न्यू सांगानेर राइड, अजमेर राइड और भवानी निकेतन सीकर राइड पर काय नरिडायर बनाया गया था। जेडीए ने माना था कि राजमार्ग प्राधिकरण 200 फीट बाईपास पर अंडरपास बनवा रहा है। राव शेखाजी आरओबी बनने से विद्याधर नगर में भी 1 किलोमीटर का कॉरिडोर निष्क्रिय हो गया है। कपास की आड़ में अवैध अफीम उगाने का मामला। भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र में एक खेत पर कपास की फसल की आड़ में अवैध रूप से अफीम के पौधे उगाने के आरोप में कोटड़ी पुलिस ने शिवराज मीणा को गिरफ्तार किया है। शक्करगढ़ पुलिस ने इस खेत से अफीम के 17,600 पौधे जब्त किए थे। कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया, शक्करगढ़ थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद माल का खेड़ा निवासी शिवराज मीणा के शक्करगढ़ के पास खेत में दबिश दी, जहां कपास की फसल के बीच अवैध रूप से उगाए गए 17,600 अफीम के हरे पौधे जब्त किए थे। स्कूल मंदिर के पास शराब दुकान बंद करने की मांग।
करौली के हिंडौन तहसील की ग्राम पंचायत कोटरी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव में स्थित शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की दुकान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित है। इसके निकट ही देवी का मंदिर और ई मित्र की दुकान भी है। शराब की दुकान पर आने वाले असामाजिक तत्व यहाँ आने वाली महिलाओं और छात्राओं से अभद्रता करते हैं। इससे महिलाएं और बालिकाएं भयभीत रहती हैं। राजस्थान बजट में कर्मचारियों को निराशा। राजस्थान सरकार के बजट से राज्य कर्मचारियों को बड़ी निराशा हुई है। कर्मचारियों को मिलने वाली कई प्रमुख सुविधाओं की घोषणा इस बजट में नहीं की गई। कर्मचारियों को 8, 16, 24 और 32 वर्षों की सेवा पर मिलने वाली ACP एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की बहुप्रतीक्षित घोषणा नहीं हुई। पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट भी सशर्त दी गई है, जिससे कई पदोन्नति के पद खाली रह जाएंगे। बिजली बिल नहीं भरा तो विद्युत निगम ने की कार्रवाई। धौलपुर जिले के सैंपौ उपखंड में विद्युत निगम ने बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने आधा दर्जन गांवों में 6 ट्रांसफार्मर उतारे और 4 की बिजली सप्लाई बंद कर दी है। AN पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि जयपुर विद्युत निगम मुख्यालय के निर्देश पर यह विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है। नुनाहेरा, हाजीपुर, तसीमो और दखलीपुरा गांव में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान निगम ने 5,45,000 रुपए की वसूली की है। साथ ही 30 बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं। राजस्थान में आज भी बारिश की संभावना। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में मौसम बदल गया। इन जगहों पर बादल छाने के बाद तेज हवा चली और हल्की बारिश हुई। बीकानेर, चूरू, सीकर के एरिया में तेज आंधी चली। जयपुर में देर रात मौसम बदलने के बाद तेज हवा चलने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश, बूंदाबांदी हुई। मौसम के इस बदलाव से ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज भी भरतपुर, बीकानेर संभाग के 4 जिलों में इस सिस्टम का आंशिक असर रहने की संभावना है। राज्य में कल दोपहर तक मौसम साफ रहा और अधिकांश जगहों पर धूप रही। दोपहर से बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के एरिया में अचानक मौसम बदला और तेज हवा चलने लगी। जैसलमेर, बीकानेर के साथ फलौदी, चूरू, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और अलवर में भी बादल छाए और तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश हुई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कल ओले गिरे। बीकानेर में चली तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़, बिजली के पोल और कच्चे मकानों पर लगे टीन शेड गिर गए। जयपुर मौसम केंद्र ने आज भी बीकानेर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में इस सिस्टम का आंशिक असर दिखने की संभावना जताई है। इस दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा भरतपुर, धौलपुर के एरिया में कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं। 21 फरवरी से प्रदेश में अगले 2-3 दिन के लिए मौसम साफ रहेगा। बागिन के मूवमेंट पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में एंट्री बंद। सवाई माधोपुर में रणथंभौर के जंगल से सटे प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर को वन विभाग ने गुरुवार से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। बागिन T84 एरोहेड और उसके 2 शावकों ने मंदिर मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर के पास सांभर का शिकार किया है। बाघ परिवार अभी भी शिकार स्थल के आसपास मौजूद है। ऐसे में एहतियात के तौर पर वन विभाग ने गणेश मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। रणथंभौर फोर्ट जाने वाले पर्यटकों और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के श्रद्धालुओं को गणेश धाम गेट पर ही रोका जा रहा है। यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक बाघ परिवार इस क्षेत्र से दूसरी जगह नहीं चला जाता। SI भर्ती में अंतिम फैसले के लिए सरकार ने समय मांगा। SI भर्ती मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सरकार ने अंतिम निर्णय के लिए 4 महीने का समय मांगा। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा हम 3 महीने का समय दे सकते हैं, लेकिन भर्ती में यथास्थिति बनी रहेगी, यानी किसी को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जस्टिस समीर जैन की अदालत में गुरुवार को सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता AG विज्ञान शाह ने कहा सरकार को भर्ती पर अंतिम फैसला लेने के लिए 4 माह का समय चाहिए। कोर्ट हमें समय देते हुए याचिका का निपटारा कर दे।
BYD की नई इलेक्ट्रिक SUV जयपुर में लॉन्च। BYD इंडिया ने जयपुर में अपनी 5वीं इलेक्ट्रिक कार सी लॉयन 7 को लॉन्च किया है। JLN मार्ग स्थित स्काई BYD शोरूम में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस SUV का अनावरण किया। सी लॉयन 7 में 82.56 किलोवाट की बैटरी दी गई है। यह एक चार्ज में 576 किलोमीटर तक चल सकती है। कार को प्रीमियम और परफॉर्मेंस वेरिएंट में पेश किया गया है। इसमें 23,000 RPM क्षमता वाला 8-in-1 इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दिया गया है। यह कार मात्र 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।